नमस्कार, जोहार। चले जानते हैं झारखंड की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, झारखंड शिक्षा परियोजना के खाते से 19 लाख रुपए की अवैध निकासी। एफआईआर दर्ज की गई है। झारखंड में सक्रिय साइबर अपराधी रोज नए नए हथकंडे अपनाकर लोगों को ठगी का शिकार बना रहे। साइबर अपराधियों की नजर अब सरकारी विभागों के खातों पर है, जिसका खुलासा रांची में हुआ है। साइबर अपराधियों ने झारखंड शिक्षा परियोजना के खाते से क्लोन चेक के माध्यम से 19 लाख रुपए की अवैध निकासी कर ली है और इस संबंध में भारतीय स्टेट बैंक के हटिया शाखा की सहायक महाप्रबंधक रश्मि पाठक ने धुरवा थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाई है। सहायक महाप्रबंधक की ओर से थाने में दिए गए आवेदन में कहा गया है कि एसबीआई हटिया ब्रांच में झारखंड शिक्षा परियोजना कार्यालय का खाता है, उस खाते में सरकार के लाखों रुपए जमा है। साइबर ठगों ने इस घटना को जनवरी 2023 के अंतिम सप्ताह में अंजाम दिया है। बड़ी खबर, राज्य में असिस्टेंट टीचर नियुक्ति विवाद बढ़ा। त्रुटिपूर्ण विज्ञापन के खिलाफ अनशन करेंगे टेट पास पारा शिक्षक। असिस्टेंट टीचर नियुक्ति के लिए निकाले गए विज्ञापन में कई तरह की त्रुटि होने के आरोप लगाते हुए टेट पास पारा शिक्षकों ने 31 जुलाई से विधानसभा के सामने अनशन करने का निर्णय किया है। झारखंड राज्य टेट सहायक अध्यापक समन्वय समिति के प्रदेश अध्यक्ष प्रमोद कुमार ने इसकी घोषणा की है। साथ ही कहा कि असिस्टेंट टीचर नियुक्ति का त्रुटिपूर्ण विज्ञापन प्रकाशित होने के बाद सहायक अध्यापकों में असंतोष और आक्रोश व्याप्त है। बड़ी खबर, एफसीआई गोदामों में है पर्याप्त अनाज। खुला बाजार बिक्री योजना के तहत राज्य सरकार खरीद सकती है गेहूं और चावल। झारखंड सरकार एफसीआई से खुला बाजार बिक्री योजना के तहत चावल और गेहूं खरीदने वाली है। इसके बाद उसे लाभुकों को दिया जाएगा। पहले केंद्र सरकार ही राज्य को अनाज मुहैया करवाती थी, लेकिन स्कीम बंद हो जाने के बाद अब राज्य सरकार को ही अनाज खरीद कर लाभार्थियों को मुहैया करवाना होता है। खाद्यान्नों के दामों में लगातार हो रही वृद्धि को देखते हुए भारतीय खाद्य निगम ने खुला बाजार बिक्री योजना के अंतर्गत गेहूं की बिक्री करने का प्लान बनाया है। भारतीय खाद्य निगम के रांची क्षेत्र के महाप्रबंधक मनोज कुमार के मुताबिक इस योजना से जहां बाजार में आटा या गेहूं के दामों में हो रही वृद्धि पर ब्रेक लगेगी, वहीं एक लाइसेंसधारी को सीमित गेहूं देने से कालाबाजारी भी नहीं होगी। बड़ी खबर, अपराध पर कांग्रेस विधायकों ने गठबंधन की सरकार को घेरा। कहा कि हमारे बॉडीगार्ड ले लो, लेकिन जनता को सुरक्षित रखो। राजधानी रांची में मंत्री आलमगीर आलम के आवास पर कांग्रेस विधायकों की बैठक आयोजित की गई। कांग्रेस के विधायकों ने राज्य की विधि व्यवस्था पर चर्चा की और बैठक में कांग्रेस के विधायकों ने राज्य में हो रही आपराधिक घटनाओं पर नाराजगी जाहिर की है। साथ ही कांग्रेस विधायकों ने यह भी कह डाला कि भले सरकार हमारी बॉडीगार्ड वापस ले ले, लेकिन आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगवाए। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि हम भी सरकार में शामिल हैं, जनता हमसे भी कई उम्मीदें रखती है और सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है। बड़ी खबर, झारखंड के एक आईएएस अफसर ने अपने तबादले के बाद आयोजित फेयरवेल पार्टी में अपने दफ्तर में तैनात एक चपरासी के पैर छूकर सबको हैरान करने के साथ ही भावुक कर दिया। इस दौरान अधिकारी और चपरासी दोनों भावुक हो उठे और उनकी विनम्रता पर वहां मौजूद कई लोगों की आंखें नम उठी। इस आईएएस अफसर का नाम है आंजनेयू डोडे और वह पलामू जिले में उपायुक्त के रूप में पोस्टेड थे। उनका तबादला दुमका के इसी पद पर हुआ है। जिला समाहरणालय में उन्हें फेयरवेल दिया गया और नए उपायुक्त शशि रंजन का स्वागत किया गया। बड़ी खबर, झारखंड में आदिवासी के बाद कुर्मी को साधने के प्रयास में जुटी भाजपा। अपनाई जा रही रणनीति। लोकसभा की 14 सीटों वाले झारखंड में दो बड़े जाति समूह हैं, आदिवासी और कुर्मी। राज्य की लगभग आधी आबादी इन्हीं दोनों की है। मरांडी को प्रदेश की कमान सौंपने के बाद भाजपा कुर्मी समूह को साधने के प्रयास में है। नेता प्रतिपक्ष के लिए कुर्मी जाति के विधायक की तलाश को हवा देकर भाजपा ने इरादे भी जता दिए हैं, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़कर भाजपा में आए जयप्रकाश पटेल के नाम पर भारी विरोध है। विडंबना यह भी है कि इसके अलावा इस समुदाय से भाजपा के पास कोई अन्य प्रभावशाली विधायक नहीं है। जयप्रकाश के पिता टेकलाल महतो झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक एवं बड़े चेहरे थे। बता दें कि प्रदेश में आदिवासी के बाद कुर्मी दूसरा सबसे बड़ा वोट बैंक है, जिस पर झारखंड मुक्ति मोर्चा एवं राज्य स्तरीय दल आजसू की राजनीति परवान चढ़ती है। कभी भाजपा के पास भी समुदाय से कई बड़े नेता हुआ करते थे। बड़ी खबर, झारखंड में विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री मरांडी ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि राज्य सरकार जनता को ठग रही है। स्थानीय और नियोजन नीति के मुद्दे पर राज्य सरकार केवल राजनीति कर रही है। लाखों बेरोजगार प्रशिक्षित युवाओं के दुख दर्द से सरकार को कुछ भी लेना देना नहीं है। यह भी कहा कि हर साल 5 लाख लोगों को रोजगार की बात करने वाली राज्य सरकार अब तक न नियोजन नीति स्पष्ट कर पाई है और न ही स्थानीय नीति। यह मामला पूरी तरह से राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। राज्य सरकार की नीयत ही साफ नहीं है। मरांडी ने कहा कि देखा जाए तो राज्य में लाखों पद अभी खाली हैं। बड़ी खबर, जमशेदपुर निवासी गैंगस्टर अमरनाथ सिंह की हत्या के मामले में उसके रिश्तेदार ब्रजेश सिंह ने कहा कि अमरनाथ सिंह के प्रतिद्वंदी गणेश सिंह के गैंग ने हत्या की है। गणेश सिंह और अमरनाथ सिंह के बीच वर्ष 2016 से ही यह अदावत चल रही है।
पहली बार गणेश सिंह ने अमरनाथ के भाई शक्ति सिंह पर एनएच पर फायरिंग की थी। जवाबी कार्रवाई करते हुए अमरनाथ सिंह ने भी गणेश के भाई प्रशांत पर फायरिंग की थी। यहीं से दोनों के बीच गैंग वॉर की शुरुआत हुई थी। अमरनाथ सिंह परमजीत सिंह गिरोह से ताल्लुक रखता था, जबकि गणेश सिंह को शहर के गैंगस्टर अखिलेश सिंह का समर्थन प्राप्त था। बड़ीखोर प्रदेश में बढ़ते अपराधों पर मंत्री हफीजुल हसन का बेतुका बयान। कहा कि हत्याएं तो होती रहती है। झारखंड में हो रही आपराधिक घटनाओं को लेकर बीजेपी लगातार सरकार को घेर रही है। वहीं सरकार के जिम्मेदार लोग प्रदेश की आपराधिक घटनाओं पर बेतुके बयान दे रहे हैं। दरअसल बीजेपी के द्वारा अपराध पर उठाए गए सवालों पर झारखंड सरकार में मंत्री हफीजुल हसन से पत्रकारों ने लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल पूछा तो उन्होंने पत्रकारों को ही सही सवाल करने की सलाह दे डाली। साथ ही तिलमिलाए मंत्री ने कहा कि हमारी पुलिस घटनास्थल पर पहुंच रही है और हत्याएं तो होती रहती है। ये भी कहा कि हमारे पास कोई ऐसी मशीन नहीं है कि हम हत्याएं रोक पाए या हमें पहले ही हत्या की जानकारी मिल जाए। वहीं कांग्रेस के बेरमो विधायक अनूप सिंह ने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर सिर्फ बीजेपी के लोगों का मसला नहीं है, ये हमारे लिए भी बहुत जरूरी है। अनूप सिंह ने कहा कि जिस तरह से कमल भूषण के करीबियों की हत्याएं हो रही है, ये चिंता का विषय है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर पर हमारे मुख्यमंत्री सजग हैं। बड़ीखोर देवघर के 45वें डीसी के रूप में विशाल सागर ने लिया पदभार। देवघर के 45वें डीसी के रूप में विशाल सागर ने निवर्तमान डीसी मंजूनाथ भजंत्री से पदभार ग्रहण किया। इस अवसर पर मंजूनाथ भजंत्री ने उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी। नए डीसी विशाल सागर ने कहा कि वर्तमान में राजकीय श्रावणी मेला 2023 का संचालन बेहतर तरीके से हो, यही मूल प्राथमिकता होगी। हमारा प्रयास होगा कि देवघर जिले की अंतर्राष्ट्रीय छवि को और भी बेहतर बनाया जाए। साथ ही कहा कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचे, इसके लिए काम करेंगे। मीडिया से बातचीत में नए डीसी ने कहा कि अपने कार्यकाल में जिले को विकास के रास्ते पर ले जाने का हर संभव प्रयास करेंगे, इसके लिए सभी के सहयोग की अपेक्षा है। साथ ही कहा कि हमें हर परिस्थिति में अच्छा कार्य करना है। बड़ीखोर सुभाष मुंडा हत्याकांड मामले में 45 जमीन कारोबारियों को पुलिस ने रातों रात उठा लिया। 91 डिसमिल जमीन विवाद मामले में जांच शुरू। रांची पुलिस ने नेता सह जमीन कारोबारी सुभाष मुंडा हत्याकांड में शहर के अलग अलग थाना क्षेत्र से 45 जमीन कारोबारियों को उठाया है। नगड़ी, काके और माडर थाना में रखकर इनसे पूछताछ की जा रही है। इनमें ज्यादातर जमीन कारोबारी ऐसे हैं जिनके विरुद्ध पहले से ही मामले दर्ज है। पुलिस ने हाल के दिनों में हाईकोर्ट के आदेश पर ऐसे जमीन कारोबारियों की सूची तैयार की थी जो आए दिन विवाद में रहा करते हैं। पुलिस ने सूची के आधार पर जमीन कारोबारियों को उठाया है। इनके अलावा पुलिस ने कुछ ऐसे दागी किस्म के युवकों को भी उठाया है जो हाल के दिनों में जेल से बाहर निकले हैं। पुलिस का दावा है कि जल्द ही इस कांड का पर्दाफाश हो जाएगा। डीआईजी और एसएसपी स्वयं इस पूरे मामले की निगरानी कर रहे। बड़ीखोर साहिबगंज में युवक की गोली मारकर हत्या, 2 महीने में दूसरी वारदात से सनसनी। साहिबगंज में अपराधियों ने गोली मारकर रात मुफस्सिल थाना क्षेत्र के महादेवगंज पीरटोला निवासी पशुपति यादव के पुत्र राजेंद्र यादव उर्फ कैला यादव की हत्या कर दी। घटना उसी थाना क्षेत्र के बलुआ दियारा में हुई। बलुआ दियारा में राजेंद्र यादव का बथान है और वह रात में वहीं सोता था। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू की है। बताया जाता है कि राजेंद्र यादव के बेटे का बलुआ दियारा के कुछ लोगों से दिन में विवाद हुआ था। इसी में राजेंद्र यादव भी गया था। बाद में मामला शांत हो गया था। सूत्रों की माने तो इसी खुन्नस में उसकी हत्या की गई। बड़ीखोर झारखंड में नहीं घटेगा अल्पसंख्यक विद्यालय के शिक्षकों का वेतन, पूर्व का आदेश बदला गया। झारखंड में 30 अगस्त 2022 से पूर्व गैर सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में नियुक्त शिक्षकों को पुराने वेतनमान के अनुरूप वेतन मिलेगा। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के द्वारा इस संबंध में पूर्व में जारी पत्र में संशोधन किया गया है। शिक्षा सचिव के द्वारा सभी जिला शिक्षा अधीक्षक को जारी पत्र के मुताबिक वेतन भुगतान की प्रक्रिया पूरी करने को लेकर कहा गया है। ऐसे में राज्य के अल्पसंख्यक विद्यालयों में 30 अगस्त 2022 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों को अब 9300 से 34,500 का वेतनमान एवं 4200 रुपए का ग्रेड पे मिलेगा, जबकि शिक्षा विभाग के द्वारा शिक्षकों का वेतनमान 5200 से 20,200 कर दिया गया था। बड़ीखोर माकपा नेता की हत्या के विरोध में बीजेपी ने विधानसभा के बाहर किया प्रोटेस्ट। सीएम हेमंत सोरेन से मांगा इस्तीफा। झारखंड में विपक्षी भारतीय जनता पार्टी मॉनसून सत्र के पहले दिन से ही विधानसभा के मुख्य द्वार के बाहर प्रोटेस्ट किया और राज्य में एक माकपा नेता की हत्या की सीबीआई जांच कराने और कथित तौर पर बिगड़ती कानून व्यवस्था की स्थिति पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग की। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मरांडी ने दावा किया कि झारखंड में कानून व्यवस्था की स्थिति बद से बदतर हो गई है। यह भी कहा कि पुलिस का काम अपराधियों को पकड़ना है, लेकिन सरकार इसे अपने उद्देश्यों के लिए एक औजार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। प्रोटेस्ट में शामिल नेताओं और समर्थकों ने सोरेन के इस्तीफे के साथ साथ हत्या की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई से जांच कराने की मांग करते हुए तख्तियां लहराई। सरकार ने मामले की जांच ऐसे विशेष जांच दल एसआईटी को दे दिया है और बीजेपी के एक अन्य नेता अमर बौरी ने दावा किया कि ज्यादातर अपराध जमीन पर कब्जे के लिए हो रहे हैं। बड़ीखोर झारखंड के बोकारो में बड़ा हादसा, 4 की मौत। मुहर्रम में हुआ बड़ा हादसा, 4 की मौत, 13 लोग घायल। मुहर्रम जुलूस के दौरान बोकारो में बड़ा हादसा हुआ। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। बोकारो जिला के पेटरबार थाना क्षेत्र अंतर्गत
खेतकों में मुहर्रम के ताजिया के साथ जुलूस निकाला गया था। ताजिया 11,000 हाई टेंशन तार की चपेट में आ गया। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 13 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घटना सुबह लगभग 5:30 बजे की बताई जा रही है। इधर घायलों का बोकारो डीवीसी अस्पताल में चिकित्सकों के द्वारा प्राथमिक इलाज करने के बाद बेहतर उपचार के लिए बोकारो की बीजीएच हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया है। तार में सटने से ताजिया के जुलूस में रखा बैटरी ब्लास्ट हो गया था। 7 की स्थिति गंभीर बनी है। अस्पताल में पर्याप्त एम्बुलेंस नहीं होने के कारण घायलों के परिजनों एवं बोकारो थर्मल थाना के वाहन से घायलों को बोकारो अस्पताल भेजा गया। मौके पर बोकारो थर्मल थाना के इंस्पेक्टर सह थाना प्रभारी शैलेश कुमार चौहान, पेटरवार थाना प्रभारी विनय कुमार सहित कथारा ओपी, गांधीनगर थाना के लिए पुलिस पहुंचकर पहले घायलों को बेहतर इलाज के लिए बाहर भेजने में मदद करती हुई दिख रही है। बड़ीपर नगरी पेट्रोल पंप के पास 91 डिसमिल जमीन का विवाद माकपा नेता सुभाष मुंडा की हत्या की सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है। पुलिस की अब तक हुई जांच में पता चला है कि जमीन के लिए यतबा मुंडा और विष्णु मुंडा में 1 साल से विवाद चल रहा था। विष्णु मुंडा ने सुभाष मुंडा से मदद मांगी थी। हत्याकांड से 1 दिन पहले दोनों पक्षों की बैठक हुई थी। इसमें विष्णु मुंडा के साथ सुभाष मुंडा पहुंचे थे। दूसरे पक्ष की ओर से यतबा मुंडा, उसका चचेरा भाई मुंशी और बाहर से आए 4 युवक शामिल हुए थे। सुभाष ने दूसरे पक्ष को इस जमीन से हटने की सलाह दी थी। इस पर बैठक में कहासुनी हो गई थी। दूसरे पक्ष के समर्थन में आए 4 युवकों में से एक ने सुभाष को देख लेने की धमकी दी थी, लेकिन वो उसे नजरअंदाज कर वहां से चले गए। बड़ीपर झारखंड के 136 बीएड कॉलेजों में पहली काउंसलिंग के आधार पर नामांकन प्रक्रिया पूरी हो गई है। नामांकन की अंतिम तिथि 27 जुलाई थी। पहले राउंड के बाद जो आंकड़ा आया है वह चौंकाने वाला है। कई कॉलेजों में मात्र 10 से 15% सीटों पर ही दाखिला हुआ है। हालांकि सरकारी कॉलेजों की स्थिति थोड़ी बेहतर है, वहाँ नामांकन की संख्या अधिक है। जमशेदपुर के बीएड कॉलेजों में एडमिशन की बात करें तो यहाँ सबसे अधिक 59 नामांकन जमशेदपुर विमेंस यूनिवर्सिटी के शिक्षा संकाय में हुआ है। हालांकि यहाँ कुल सीट 200 है। ऐसे में सीट के अनुपात में नामांकन का आंकड़ा बहुत कम है। बड़ीपर रांची में मुहर्रम को लेकर सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियां पूरी कर ली गई है। शहरी क्षेत्र में 29 जुलाई को जुलूस निकाला जा रहा। मुहर्रम में जुलूस के दौरान भीड़ में असामाजिक तत्व सक्रिय हो सकते हैं, जो कि धार्मिक उन्माद फैलाने का काम कर सकते हैं। इस अवसर पर शांति व्यवस्था एवं विधि व्यवस्था बनाए रखने हेतु संयुक्त आदेश जारी किया गया है। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रयास किए जा रहे अफवाहों के कारण अनावश्यक भय तनाव की स्थिति उत्पन्न होने की आशंका जताई गई है। सुरक्षा में तैनात अधिकारियों को अपने अपने क्षेत्र में विशेष निगरानी रखने का निर्देश दिया गया है। सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, थाना प्रभारियों को अपने क्षेत्र में कड़ी नजर रखने और पेट्रोलिंग का आदेश दिया गया है।